हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होगे, बढ़िया होगे, पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी आपकी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, एक पॉइंट मास का, सिस्टम ऑफ पॉइंट मास, यानी कि एक सिस्टम में एक से अधिक पॉइंट मास हैं, उनका सेंटर ऑफ मास किस तरीके से हम निकालते हैं, ये हमने देखा था। ओके, तो आज देखेंगे हम कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कोई जैसे रॉड हो गई, कोई डिस्क हो गई, तो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, उनके सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकालते हैं, आज का टॉपिक ये रहेगा। देखेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम शेप्स के सेंटर ऑफ मास निकाल पाए। लेकिन आज हम काम करेंगे कि 2D जितनी भी हैं, जैसे आपकी ट्रेंगुलर हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, इस तरह के जितने भी एलिमेंट है सभी के सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। ठीक है, पहला हम देखते हैं कि हमने कल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, क्या हल्का हल्का उसे याद कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि भाई कोई सेंटर ऑफ मास है, यानी कि ये दो मास है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। ओके, हमने ये देखा कि इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ओके, हमने ये देखा कि ये जो होता है ये होता है हमारा ओरिजिन, एक ओरिजिन मानना पड़ता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओरिजिन आप अपने हिसाब से मान सकते हो कहीं भी, लेकिन ऐसी जगह मानना जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आसानी से सिंप्लीफाई बना रहे। ऐसा नहीं है कि अब देखो यहाँ से, अब कोई ओरिजिन मान ले यहाँ से, अब ले लो, यहाँ से बनाएगा ओरिजिन, फिर चीजें जहां से भी आपका ये पोजीशन वेक्टर दे रखे, तो क्या आता है भाई, यहाँ से एक्स सी ओम निकालते हो तो सभी बताएंगे क्या आता है। M1 x1 प्लस M2 x2, यदि दो मास है तो हमारे पास टू मास सिस्टम है तो थ्री मास सिस्टम हो जाएगा, तो प्लस प्लस M3 x3 डॉट 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 जितने भी मास सिस्टम है। ओके, और नीचे क्या होता है M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 MN, जितने भी आपके मास सिस्टम होगा, हमने ये निकाला था। इसी तरीके से हम YCOM निकाल देते हैं। YCOM x1 M1 y1 प्लस M2 y2 M2 y2 प्लस M3 y3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप एक्स और CM, यानी कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। जैसे भी अब 3D बॉडी दे रखी है तो ZCOM भी निकाल दोगे, ZCOM भी निकाल दोगे, M1 Z1 प्लस M2 Z2 M1 प्लस, सही, इस तरीके से निकाल लोगे। अब यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास पॉइंट मास है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यदि कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तो पॉइंट मास हो गया, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे जैसे कैसे सर, जैसे हमारे पास एक रोड है, इस तरीके की एक रोड है, ये एक रोड है, सही, इसमें पूरे में मास भरा हुआ है। इसको इस तरीके से देखिए, ये एक रोड है, ठीक है, इसमें सभी हर तरफ मास भरा हुआ है, यानी कि कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस केस में क्या है, वहां तो एक पॉइंट मास था, वहां तो एक पॉइंट मास था, यहाँ पे हर जगह मास है, हर जगह मास है। लेकिन हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, ये पूरी लेंथ L है, ठीक है, इसकी थिकनेस नहीं ले रहे हैं हम, ध्यान रखिए, थिकनेस नहीं ले रहे हैं, एक रोड मान रहे हैं, जैसे कि रोड है, इसकी थिकनेस और विड्थ जो होगी वो लेंथ के रेशियो बहुत कम होंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, वन डायमेंशनल बॉडी, एक वन डायमेंशनल बॉडी मानते हैं रोड को, क्योंकि उसकी थिकनेस और जो क्रॉस सेक्शन होता है वो लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो हमने मान लिया भाई ये DM है, ये L है, इसकी लेंथ L है और इसका टोटल मास M है। अब आपने देखा कि सर यहाँ कैसे करा जाए, यहाँ CM कैसे निकाला, वैसे पता है सभी को कि भाई इसके बीच में आएगा, सिमेट्रिकल बॉडी है, वो बात अलग है, वो बात अलग है। फिलहाल हम कैसे करेंगे, निकालने का तरीका क्या रहेगा, निकालने का तरीका क्या रहेगा, किस तरीके से आप कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हो। मान लीजिए इस आपने एक रेफरेंस लाइन खींच ली, इसको मान लिया आपने 0,0 0,0, इसको आप मान लीजिए पहला। इसी तरीके से हम और भी एलिमेंट लेंगे,
यानी कि COM ऑफ कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉड ले लीजिए, ठीक है, रॉड रॉड पहला हम डिस्कस करेंगे रॉड का, सही है। अब यहां पर देखो हमारे पास फॉर्मूला है कि एक पॉइंट मास हो, एक पॉइंट मास हो, तो वहां से हम आर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे। ये देख रहा है, छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ये बहुत ही छोटा है, इसको हमने dx नाम ले दिया, और ये डिस्टेंस x पर है ओरिजिन से, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, dx है, ये बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल एलिमेंट है, हम इसको एज ए कंसीडर कर सकते हैं एक पॉइंट मास की तरह, इस तरीके से पॉइंट मास की तरह, सही है भाई, ये dx मान लिया। इसी तरीके से एक और, ये एक और मान लिया हमने, एक और dx ले लिया, हल्का हल्का ऐसे ही dx ले लिया, और इसका मास dm है, ध्यान रखना dm, इसका छोटा सा मास dm है, और इसकी विड्थ क्या है, dx है। ये डिस्टेंस मान लिया हमने x1, ये मान लिया x2, और भी ले लिए इसी पॉइंट मास, इसी तरीके से हमने पॉइंट मास, इस तरीके से इसकी थिकनेस dx है, और ये हो गया x3 पर, यहां से ओरिजिन से। अब ये इसको इस तरीके से सोचो, इस तरीके से सोचो कि ये डिस्कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कि हमारे पास मास है, एक पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास dm यहां पर है x1 डिस्टेंस पर, एक पॉइंट मास dm यहां पर है x2 डिस्टेंस पर, एक पॉइंट मास यहां पर है x3 डिस्टेंस पर। तो क्या करते हो, क्या करते हो भाई, हम करते हैं सर कि जब हम x निकालते हैं, COM निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो क्या करते हैं, हम करते हैं मास यानी कि dm, एक मास यानी कि ये हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही तो करते हैं पॉइंट मास के लिए, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही करते हो पॉइंट मास के लिए, सही है, बात आ रही है समझ में। ये तो पॉइंट मास के लिए हो गया। अब इसको पॉइंट मास की तरह कंसीडर करो भाई, डीएम डीएम डीएम, बहुत सारे डीएम है, यानी कि इन्फिनिटी डीएम है, उन सभी को जोड़ दिया जाए। मान लीजिए एक्स सीओएम है, हमारे पास छोटा सा डीएम है जिसकी डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर से, यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस x1 है, प्लस डीएम x2 प्लस डीएम x3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल मास कैसे आएगा, डीएम 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 डीएम, टोटल मास डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डॉट 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 हो जाएगा। बताइए कोई समस्या परेशानी इसमें। अब देखो डीएम x1 प्लस डीएम x2 डीएम x3 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको समेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। ऐसी चीजों को डीएम 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 को जोड़ना हो, इन्फिनिटी तक हमें जोड़ना हो, किसी लेंथ तक, यानी कि यहाँ एल तक जोड़ना है मान लीजिए, तो क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कहां से हम करेंगे सर, इंटीग्रेशन डीएम और एक्स का, डीएम और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा जहां तक भी जा रहा है, यानी मान लीजिए ये 0 से एल तक जा रहा है, तो टोटल आ जाएगा ये डीएम x1 डीएम x2 डीएम x3 टोटल आ जाएगा। हमने क्या किया, हल्के हल्के पॉइंट मासों में इसको तोड़ा, डीएम 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 इन्फिनिटी डीएम है यहां तक, एल तक, तो हम सभी को जोड़ना है तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं, सभी को जोड़ना है तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ऐसे ही नीचे नीचे डीएम 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 को जोड़ना है तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं 0 से एल तक, 0 से एल तक जितना भी मास होगा वो इसमें कवर हो जाएगा। x इंटू डीएम 0 से एल तक, x इंटू डीएम 0 से एल तक जितना भी है वो इस इंटीग्रेशन में कवर हो जाएगा। बताइए कोई समस्या परेशानी, हो जाएगा, कर लोगे इस तरीके से। भाई हमने जोड़ा, छोटे छोटे मासों को जोड़ा, वो छोटे छोटे मासों को इन्फिनिटी तक जोड़ते हैं हम, किस तरीके से जोड़ते हैं, एक इंटीग्रेशन से जोड़ते हैं, इसीलिए से डीएम 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 को जोड़ लिया, ये हो गया। इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 0 से एल, 0 से एल एक्स इंटू डीएम अपॉन 0 से एल डीएम, सही हो जाएगा। जैसे हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो किसी का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम इस तरीके से कर लेंगे।
इस तरीके से कर लेंगे। ऐसे ही बाई, ये एक्स एक्सिस में है, इसी तरीके से हम बाई देख लेंगे, सी यू एम, ये हो गया। जैसे बाई सी यू एम निकालना हो, मैं मान लो ये तो एक्स एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा हमारा बाई इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। परफेक्ट हो जाएगा। बताइए, डी एक्स निकालना हो, डी एम निकालना हो। ओके, अप्रोच समझ में आएगी किस तरीके से अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। चलो अब इसी का निकाल लेते हैं हम, हमारे पास रोड है, इसी को निकाल लेते हैं इसी तरीके से। सही है, हमारे पास फॉर्मूला भी है। तो चलो देखो, जब वन डायमेंशनल बॉडी होती है तो उसमें हम एक लीनियर मास डेंसिटी मानते हैं। जैसे हमारे पास एक रोड है, मान लीजिए एक रोड है ये वाली, इसकी हमने लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम डोनेट करते हैं अल्फा से, जैसे लेमडा से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं हम लीनियर मास डेंसिटी। ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास सरफेस होगा, जैसे डिस्क हो गया, उसमें हम सरफेस मास डेंसिटी मानेंगे। जैसे वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूम मास डेंसिटी मानेंगे। इसी तरीके से वन डायमेंशनल बॉडी है हमारी, रोड जो है वन डायमेंशनल है, रोड जो है वो वन डायमेंशनल मान के मतलब इसकी लेंथ है, इसकी सिर्फ लेंथ है, हम ये कंसीडर करके चलते हैं। तो इसकी जो लेमडा होगा, लीनियर मास डेंसिटी होगी, ये होगी टोटल मास अपॉन लेंथ, टोटल मास अपॉन लेंथ, टोटल मास अपॉन लेंथ, ये होगी। सही है, ठीक है भाई। अब यहां से आप एक चीज देखो, यहां से मास निकल जाएगा, मास निकल गया लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल। ओके, ये निकल जाएगा। बताइए इसमें कोई समस्या परेशानी आ रही हो तो कर लोगे, ठीक है, सही है। अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक्स सी ओ एम निकाल रहे हो, एक्स सी ओ एम निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, जीरो से एल, जीरो से एल। ओके, आगे बात समझ में। अब ये देखिए, हमने जैसे ये डॉट मानी, यहां से ये ओरिजिन हो गया, ये मास ये हमने एक डी एम मान लिया, डी एम, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पर, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पर, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया डी एम। ओके, अब इसको रिलेट करो, देखो कैसे करोगे भाई। हमारे पास क्या है, डी एम है और एक्स है, एक्स भी होनी चाहिए हमारे पास, एक्स एक्स है हमारे पास, एक्स को जीरो से एल, और डीएम को एक्स की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका मास है डीएम, इसकी थिकनेस है डीएक्स, मास है डीएम और थिकनेस है डीएक्स। तो यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी लिखो, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इक्वल्स टू, इसी तरीके से छोटा वाला मास अपॉन छोटी डिस्टेंस क्या होगी, डीएक्स, छोटी डीएक्स, ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहता है यदि कांस्टेंट मास, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। सही बात, आगे समझ में। dx और dm को किस तरीके से रिलेट करेंगे, हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू m टोटल मास अपॉन l, इसी तरीके से छोटा मास अपॉन छोटी डिस्टेंस। सही है, हो जाएगा, कोई समस्या परेशानी। अब यहां रख दो, यहां रखो, देखो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन जीरो से l x, और dm की जगह पे क्या रख रहे हो, यहां से dm निकालोगे, यहां से dm निकालोगे तो dx इधर आ जाएगा, लैम्डा dx, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। अब देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीरो से l तक dm का, यानी कि dm जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मास के बराबर हो जाएगा। भाई छोटे छोटे मास को जोड़ते जा रहे हो आप, छोटे छोटे मास को जोड़ते जा रहे हो, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैपिटल M हो जाएगा। ओके, अब यहां देखो, यहां से लैम्डा कांस्टेंट है, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, जीरो से l x इंटू डी एक्स, और नीचे मास आ गया, मास m है, m की जगह पर लैम्डा इंटू l लिख सकते हो। देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन l, इंटीग्रेशन जीरो टू l x इंटू डी एक्स, बताइए
एक्स इंटू डी, यहां से निकालो, देखो क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स सी यू एम जो आएगा ये आ जाएगा 1/L इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से L, 1/L लिमिट रखो L स्क्वायर बाई टू माइनस 0 स्क्वायर बाई टू, ओके, ये हो जाएगा 1/L इंटू एल स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू, ये तो 0 है, यहां से L से L कट जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका ये आंसर L बाई टू, L बाई टू आ गया, सिंपल हो जाएगा भाई। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, सीओएम निकालना है, तो किस तरीके से करोगे, एक डीएम मास मान लोगे, एक्स डिस्टेंस पर, लेमडा मानोगे, लेमडा क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, डीएम स्मॉल डीएम अपॉन डीएक्स, कांस्टेंट रहती है ये वैल्यू, डीएम निकालोगे यहां से एल्फा इंटू डीएक्स, फॉर्मूला हमारे पास है 0 टू L एक्स इंटू डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है, टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टोटल मास, यानी कि एम एम को जोड़ रहे हो तो टोटल मास हो गया, यहाँ पर डीएम की वैल्यू रखोगे, यहां से उठा के इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखनी है, बस हो गया L बाई टू। तो रॉड का हम ये देखेंगे सेंटर ऑफ मास जो है वो रॉड का कितना आ गया, L बाई टू, L बाई टू। तो ये चीजें याद भी रखनी है, ओके, ये चीजें याद भी रखनी है और पता भी होनी चाहिए कि किस तरीके से चीजें निकाली है, सही है, पहला ये होगा। अब देखते हैं, देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लैम्डा हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, यानी इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है। कभी कभी क्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा लीनियर मास डेंसिटी को वेरिएबल दे देगा, वेरिएबल देगा, यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन कंटिन्यूस नहीं होगा, कहीं ज्यादा मास इधर दे दिया, हल्का सा मास काफी इधर दे दिया, तो उस तरह के क्वेश्चन देख लिए जाते हैं। चलो कैसे देखें, नंबर 2 हम देखेंगे नॉन सीओएम, सीओएम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रोड, नॉन यूनिफॉर्म रोड, ओके, चलिए नॉन यूनिफॉर्म रोड किस तरीके से देखेंगे, चलिए देखो हमारे पास एक रोड है इस तरीके से, समझे। अब यहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस नहीं है, सही है, ये कहीं मास ज्यादा है और कहीं कम मास है, इस तरीके से देखो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ओके, यूनिफॉर्म नहीं है, ओके, चलिए ये निकालते हैं, यहां से हम मान लेंगे भाई 0,0, ये ओरिजिन मान लिया, इसकी डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, ओके। अब इसने क्या दे दिया कि हमने जो लीनियर मास डेंसिटी था, लीनियर मास डेंसिटी को 2x के बराबर दे दिया। अब ये कांस्टेंट नहीं, देखो जैसे जैसे x बढ़ोगे ये लीनियर मास डेंसिटी भी चेंज होगी, लीनियर मास डेंसिटी भी चेंज होगी, कह सकते हैं इधर मास कम है इधर ज्यादा, इधर ज्यादा, ये हमने थोड़ा उल्टा दिखा दिया है, इधर मास ज्यादा है, बाहर की तरफ मास ज्यादा है, जैसे ही x बढ़ोगे, जैसे हम यहां से ले रहे हैं ना x, मान लीजिए ये dx हो गया, ये dx हो गया x डिस्टेंस पर, मास हो गया इसका dm, वही जो अप्रोच हमने उसमें लगाई, ओके, dx थिकनेस, हमने एक एलिमेंट लिया, ये कि पॉइंट मास लिया, छोटा सा मास लिया जिसकी थिकनेस dx है, मास dm है और x डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो हम यहां से क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा हमारा dm अपॉन dx, dm अपॉन dx, यहां से आप dm निकालोगे तो dx इस तरफ इंटू करोगे तो ये हो जाएगा dx इंटू लेमडा, लेमडा की जगह पर 2x है, 2x इंटू dx, dm, इस बार dm क्या आ गया 2x इंटू dx, पहले लेमडा आया था, अब लेमडा वेरिएबल है इन टर्म ऑफ x दे रखा है लेमडा, देखो अप्रोच वही रखनी है आपको जो हमने निकाला, देखो XCOM निकालेंगे, XCOM इंटीग्रेशन 0 से L x इंटू dm
एक्स इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से एल डी एम। ओके, वही फॉर्मूला रखना है, यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 0 से एल, 0 से एल, एक्स की जगह पे एक्स रहेगा, डीएम की जगह पे ये वाली टर्म 2x इंटू डी एक्स। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0 से एल, डीएम की जगह पे ये वैल्यू 2x इंटू डी एक्स। ओके, ऊपर से कॉमन आ जाएगा देखो 2, और नीचे से भी कॉमन आ जाएगा 2, तो जो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 0 से एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे क्या बचेगा बताइए, 2 तो बाहर निकल गया, कट गया, ये बचा 0 से एल एक्स इंटू डी एक्स। ये छोटे मोटे इंटीग्रेशन तो समझ में आते हैं ना आपका, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो आते हैं ना, एक बार वीडियो देख लेना इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक सारी चीजें सिंपल है। किस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, वैल्यू रख दी हमने। इस बार हमारा जो लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी इस बार कांस्टेंट है, यानी कि सीए में नॉन यूनिफॉर्म लोड है, नॉन यूनिफॉर्म लोड है। ओके, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का क्यूब बाई 3, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से एल अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल। अब देखो कांस्टेंट क्या है, 2, 2 नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच गया, ये 3 नीचे ही है। अब ये देखो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है एल क्यू, और नीचे एल, सॉरी नीचे क्या बच रहा है, देखो ऊपर रखते हैं, लिमिट रखते हैं, एक्स क्यू है तो ये हो जाएगा एल क्यू माइनस एक्स क्यू, यानी कि 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब, और नीचे एक्स स्क्वायर है यानी कि एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, लिमिट रख दी 2/3 ऊपर एल क्यूब नीचे एल स्क्वायर, क्या बचेगा 2/3 एल, 2/3 एल एक्स सी ओ एम, एक्स सी ओ एम, बताइए हो जाएगा। अब यहां पर लैम्डा की जगह पे आपको चाहे देखो लैम्डा की जगह पे आपको 2x स्क्वायर दे दे या 4x दे दे, कुछ भी दे दे, आप अप्रोच यही रखोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस आंसर को रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल एक यूनिफॉर्म रोड है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, बीच में होता है, यानी कि L/2 पर होता है, इतना याद तो रहना चाहिए। अब यूनिफॉर्म के लिए तो यार कंडीशन कुछ भी दे देगा, उसके हिसाब से आप आंसर निकाल लोगे, आंसर निकाल लोगे, हो जाएगा। तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि हमारे पास फॉर्मूला है सर पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास के लिए तो कोशिश कीजिए जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एलिमेंट काढ़िए, उसको ट्रीट करिए एक पॉइंट मास की तरह, उसको ट्रीट करिए पॉइंट मास की तरह, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम तीसरे एलिमेंट की। तीसरा एलिमेंट है हमारे पास, एक है सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर का किस तरीके से निकालेंगे हम सेंटर ऑफ मास, देखिए सेमी सर्कुलर वायर, इसको किस तरीके से देखते हैं, देखो हमारे पास एक वायर है इस तरीके से, देखिए ये एक वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है। ओके, इसको थोड़ा सा मोटा और कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा थिकनेस दिखा देते हैं। ओके, ये वायर है, ये दिखाई रहा हूं, लेकिन इसकी थिकनेस जो होगी वो काफी कम होगी एज कंपेयर टू इसकी लेंथ, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि आपको सही से दिख जाए वायर। शी कितना गंदा बनाया, चलिए कोई नहीं। देखो ये इसका हमने मान लिया बॉटम, ये बीचों बीच इस तरीके से मान लिया, इसकी रेडियस क्या है, रेडियस है ये, इसको मान लिया हमने 0,0, 0,0, इसको मान लिया हमने ओरिजिन, इस पॉइंट को मान लिया हमने ओरिजिन, क्यों, क्योंकि सर सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ एक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
देखो एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिमेट्रिक है, बीचों बीच हुआ एक्स बार होगा, यानी कि वाई बार निकाल लो, बस वाई बार निकाल लो, सेंटर ऑफ मास हमारा डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास पूरा एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है जिसका मास कैपिटल एम है, और ये जो है ये वाली रेडियस हो गई आर, लेंथ कुछ होगी इसकी, लेंथ तो पाई आर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये है सिस्टम हमारे पास। अब इन्होंने पूछा कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ मास कहां होगा। देखो ये हमने ओरिजिन माना है इसके सेंटर पर, जिससे कि हमें एक्स बार ना निकालना पड़े, सिर्फ वाई बार में अपना काम चल जाए। ओके, चलिए कैसे निकालते हैं कि सर हमारे पास अप्रोच जो है वो पॉइंट मास की है, किसकी है, पॉइंट मास की है। तो इसमें पॉइंट मास कैसे, तो यहां पे क्या करो आप, एक एलिमेंट काट लो, एक एलिमेंट काट लो, छोटा सा एक एलिमेंट काटा जिसकी थिकनेस dx है और मास dm है। ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मैं बताता हूं देख के। चलिए कलर यूज दूसरा करते हैं हम, ये साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, कलर दूसरा यूज करते हैं, ठीक है, हम यूज कर लेते हैं ये वाला। तो ये थिकनेस dx है और मास dm है। ओके, छोटा सा एलिमेंट मान लिया हमने, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं पॉइंट मास की तरह। भाई हम हमारा ओरिजिन यहाँ है, तो इसकी कुछ देखो यहां से ये क्या है, रेडियस ही होगी। भाई ये कहीं भी वायर पर कहीं भी चले जाए, या सेंटर से, यानी कि यहां से सेंटर से ओरिजिन से, तो ये आर डिस्टेंस पे ही रहेगा क्योंकि रेडियस क्या है, आर है। ओके, हमने मान लिया भाई ये थीटा है, थीटा रोटेट कर रखा है इतनी दूरी पर। अब ये जो स्मॉल है ये डिस्टेंस है dx, तो हम इसको देखो इस तरीके से, ये एलिमेंट देखो इस तरीके से, इसकी कुछ थिकनेस है ना, देखो इसकी कुछ थिकनेस है, हमने मानी है कि इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, dx है, ये r हो गया, ये बीच में d थीटा हो गया, छोटी सी जो थिकनेस होगी ना, छोटी सी थिकनेस है, तो ये d थीटा हो गया, d थीटा हो गया, d थीटा हो गया। अब हमारे पास पॉइंट मास हो गया भाई, हमने डिफाइन कर दिया, उसकी थिकनेस डिफाइन कर दी हमने, उसकी डीएम डिफाइन कर दी, सब चीज डिफाइन कर दी। अब ये देखना है कि ये ओरिजिन से कितनी वर्टिकल डिस्टेंस, यानी वाई निकाल रहे हो ना, देखो वाई निकाल रहे हो, तो यहां से कितनी डिस्टेंस पर होगा ये भी तो देखना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि ये वाई है, वाई है, देखो क्या है ये है हमारा वाई, ये हमने वाई मान लिया, ठीक, चलिए ये हमने वाई मान लिया, ये थीटा हो गया, ये आर है, ये आर है। अब सोचो वाई कैसे निकालोगे, ये इस तरीके से होगी, वाई जैसे निकालोगे, ये वाई हो गया, ये थीटा हो गया और ये आर हो गया, कि सर ये आर तो थीटा प्लस डी थीटा, डी थीटा बहुत स्मॉल है, हम क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है, डी थीटा बहुत स्मॉल है, तो हम इस तरीके से मान लेते हैं ये वाई हो गया, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, यहां से वाई निकालोगे तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा हो जाएगा। इसको यहां लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा, देखो ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इसकी यूज होगा, ये यूज होगा, सही है, ठीक है भाई, ये हो गया, डीएम मास मान लिया, डीएक्स मान लिया, डीएम मास हो गया, ये आर हो गया, डिस्टेंस वाई मान ली। अब देखो हमें निकालना है सीओएम, हमें निकालना है वाई सी ओ एम, तो कैसे करेंगे, हम इंटीग्रेशन करते हैं सर, वाई एक्सेस पे निकालने हैं तो वाई हो जाएगा, एक्स एक्सेस पे निकाल लेते तो एक्स हो जाता, इनटू डीएम अपॉन ये हो गया डीएम। बताइए, सिंपल है, ज्यादा कुछ चीजें टफ नहीं है, हमें फॉर्मूला वही रखना है, बस हमें अपने सिस्टम को एक पॉइंट मास लेके कंसीडर करना है, सही है, हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारे पास वाई है, वाई आर साइन थीटा है, डीएम नहीं है हमारे पास डीएम नहीं है, तो डीएम कैसे निकालें, क्योंकि देखो पाई, यानी कि इसको इंटीग्रेट कहां से करोगे, देखो थीटा है हमारा, यहां से यहां पर जीरो होगा थीटा, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, कितना रोटेट करेगा, थीटा हमारा रोटेट करेगा जीरो से पाई बाई टू, सॉरी जीरो से पाई, 180 हो जाएगा, जीरो से पाई, देखो थीटा कितना करेगा रोटेट, थीटा देखो ध्यान रखो, जीरो से पाई, जीरो से
पाई, 0 से पाई, यानी कि चीजें देखो, वाई भी आपकी आर साइन थीटा की टर्म में आ गया, डीएम और हमें निकालना है, डीएम और निकालना है थीटा की टर्म में, डीएम और निकल जाए हमारे पास थीटा की टर्म में तो काम बन जाएगा। तो ये कैसे करेंगे भाई, हम वही आएंगे अब अपनी बात पे कि सर हमारे पास लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, डेंसिटी है हमारे पास, क्या होती है ये, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अब देखो ये एक वायर है जिसकी रेडियस आर है, सर सेमी सर्कुलर वायर, इसकी रेडियस क्या होगी, सॉरी इसकी लेंथ क्या होगी, पूरी लेंथ क्या होगी, पूरी लेंथ, रेडियस आर है, पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, पाई आर, पाई आर, पाई भाई देखो सर्कुलर जो होता है, सर्कल होता है, सर्कल जब होता है पूरा तो उसकी पेरीफेरी कितनी होती है, ये सरकमफेरेंस कितनी होती है, ये होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब ये हाफ है, सेमी सर्कुलर है, तो ये हो जाएगी पाई आर, पाई आर, सही है, आगे बात समझ में। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर, पाई आर, बताइए लैम्डा इक्वल टू पाई आर। तो मैं इस टर्म का तो मामला खत्म हो गया, मान लो डीएम, तो टोटल मास तो एम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे काम कर लेंगे, एम इक्वल टू ये एम 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 समेशन कर रहे हो ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं एम एम एम, तो इसका तो ये टोटल मास एम हो जाएगा, यहां से एम जब निकालोगे, एम निकालोगे तो एम हो जाएगा टोटल मास लैम्डा इंटू पाई आर, लैम्डा इंटू पाई आर, ये हो गया, लैम्डा इंटू पाई आर हो गया। और कैसे करें सर, डीएम कैसे निकालें, डीएम कैसे निकालें, देखो जब ये लैम्डा है, अब इसे ये वेरिएबल तो यूनिफॉर्म है, तो हमने ये देखा कि सर एम अपॉन एल है, इसी तरीके से ये बड़े वाले टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अब छोटे मास की बात कर रहे हो, छोटे वाले उसका मास है डीएम, उसके छुटकू सा, ये छुटकू सा जो मान एलिमेंट मान रहे हैं, इसकी डिस्टेंस क्या है, डीएक्स, डीएक्स। तो हमने ये कर लिया कि सर ये हो गया डीएम, मान लिया हमने डीएम, यहां से निकल गया लैम्डा इंटू डीएक्स, लैम्डा इंटू डीएक्स। सोचिए अब सर डीएक्स ये नहीं बच रहा है, थीटा में टर्म हो, क्योंकि थीटा हमारा 0 से पाई कर रहा है, थीटा में डीएक्स को भी निकाल लो भाई। देखो ये क्या है, देखो ये एक आर्क है, ये डी थीटा है और ये डी एक्स है और ये आर है। तो कैसे करते हो आप, डी एक्स यानी कि आर्क इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल आर थीटा, एस इक्वल टू आर इन थीटा, यानी कि सरकमफेरेंस आर इंटू थीटा, डी थीटा आर इंटू डी थीटा, स्मॉल के लिए, स्मॉल के लिए देख रहे हैं, ये वाली जो सरकमफेरेंस है बहुत स्मॉल है, स्मॉल डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा, यहाँ से आर देखो डी एक्स की निकल गया, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। बताइए यहां से कोई समस्या परेशानी, कर लोगे भाई, हम हमारे पास डीएम आ गया, डीएम आ गया, सारी चीजें तो हमारे पास आ गई, हमारे पास डीएम आ गया, हमारे पास वाई आ गया, हमारे पास वाई आ गया, बस कुछ नहीं करना है, अब इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूले में रखते देखो कैसे करेंगे। अब सिंपल हो गया, ये हो जाएगा वाई सी ओ एम, अब देखो जादू, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, वाई की जगह पर रख दो, वाई की जगह पे हमने निकाला सर आर साइन थीटा, आर साइन थीटा निकाल दिया, डीएम की जगह पे क्या निकाला हमने, लैम्डा, डीएम की जगह पे निकाला लैम्डा आर थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, ये निकाल दिया, अपॉन डीएम क्या है हमारा, कैपिटल एम के बराबर है भाई, डीएम 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 समेशन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टोटल मास एम हो गया। ओके, टोटल मास को क्या लग सकते हैं भाई, ऊपर क्या है, ऊपर से देखो कांस्टेंट निकालो, ये क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऊपर आर स्क्वायर, लैम्डा नीचे इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा, अपॉन मास, मास को क्या लिख सकते हैं, मास को हमने देखा कि लैम्डा इंटू पाई आर, लैम्डा इंटू पाई आर लिख सकते हैं, परफेक्ट। अब देखो यहां से लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, एक आर से ये एक आर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आर वाई पाई, आर वाई पाई, बाहर क्या बचेगा भाई, ऊपर आर बचेगा, नीचे पाई बच जाएगा। अब ये हो गया 0 से पाई,
साइन थीटा इंटू डी थीटा। बताइए आगे समझ में कोई समस्या परेशानी? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा पाई आर बाई पाई, ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा जीरो से पाई, जीरो से पाई। ओके देखो आर बाई पाई इंटीग्रेशन करोगे यानी कि लिमिट रखोगे तो माइनस कोस पाई, माइनस कोस पाई माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस कोस जीरो, ये हो जाएगा। भाई देखो माइनस बाहर निकालोगे तो कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा को आप कैसे लिखोगे? लिमिट रखोगे तो कोस पाई माइनस कोस जीरो, माइनस को फिर से लगाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सही है। अब माइनस कोस पाई क्या होता है? माइनस वन, आर वाई पाई वन, सॉरी ये माइनस तो है ही, कोस पाई होता है हमारा माइनस वन, कोस जीरो होता है वन। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन टू हो जाएगा, ये हो जाएगा टू आर बाई पाई, टू आर बाई पाई। तो यहां से हम निकालेंगे वाई सी ओ एम, वाई सी ओ एम क्या आया? टू आर बाई पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, निकालने में तो काफी टाइम लग जाएगा पर आना चाहिए किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। मान लो उसने लेमडा को चेंज कर दिया, लेमडा को चेंज कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको निकालना आना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। रिजल्ट याद होना चाहिए किसका? सेमी सर्कुलर वायर, इसका सेंटर ऑफ मास होगा हमारा नीचे से, यानी कि वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 2r बाई पाई, ये याद रखना है, 2r बाई पाई। सही है। ये किस तरीके से निकाला, किस तरीके से अप्रोच किया, ये तो बात समझ। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। सही है, चलिए नेक्स्ट करते हैं बात। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा नंबर 4, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क की बात कर रहे हैं। अब हम 2D बॉडी पे आ गए, 2D एक डिस्क की बात कर रहे हैं। सही है, डिस्क की बात कर रहे हैं। तो डिस्क क्या होती है? हमारी 2D बॉडी होती है। 2D बॉडी होती है किस तरीके से सर? देखो 2D बॉडी कैसे होती है। मान लीजिए ये डिस्क है, पहले जो रिंग हमने वो माना था, वायर माना था, यहां पर मास था, बस सिर्फ एक वायर था। अब क्या है? अब एक डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पर सब पे इसमें मास भरा हुआ है। क्या है? मास भरा हुआ, एक डिस्क है। सही है, ये एक डिस्क हो जाएगी। मान लीजिए इसका ये सेंटर है 0,0, ओके। इसकी जो रेडियस है r है, रेडियस r है। आगे बात समझ में? ये पूरी डिस्क है, यहाँ पर मास भरा हुआ है, तो इसको हमने मास दे दिया m, रेडियस होगी r, रेडियस होगी r। अब किस तरीके से निकालेंगे यार? इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो हमने जीरो तो बीच में ही ले लिया, एक्स तो निकालने की जरूरत नहीं, वाई निकालना पड़ेगा, वाई निकालना पड़ेगा। भाई डिस्क है, अब इस बार डिस्क है, देखो यहाँ पर भी मास है, इधर भी मास है, कैपिटल मास हो गया, रेडियस हो गई, ये पूरी डिस्क है। अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे? किस तरीके से अप्रोच करेंगे? अब देखो किस तरीके से अप्रोच करेंगे। मान लीजिए हम एक रिंग मान लें, इस तरीके से एक रिंग मान लें, सही है, एक छोटी सी रिंग मान लें, ये रिंग मान लें। ऐसे ही रिंग को ऐसे ही करते करते छोटी छोटी रिंग, छोटी छोटी रिंग, छोटी छोटी रिंग, इनफाइनाइट रिंग्स को जोड़ दें, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, इसको जोड़ दें तो पूरा डिस्क बन जाएगा। सोचो एक छोटा वायर है, वायर है मान लो, एक छोटा सा वायर है, एक यहाँ से रख दिया इस तरीके से, एक छोटा वायर 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 वायर, इन्फिनिटी ऐसे वायर रख दिया जिससे एक डिस्क फॉर्म होगी। यानी कि एक ये कह सकते हैं कि ये वायर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, कि छोटे छोटे वायरों को, इन्फिनिटी वायरों को ऊपर तरह ऊपर रखा गया है, ऊपर एक दूसरे को ऊपर रखा गया है और एक डिस्क बना दी है। इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। सही है, यानी कि वायरों को रख दिया इस तरीके से जोड़ दिया। हम तो एक छोटे से वायर को, हम एक छोटे से वायर को ले लें और उसको इंटीग्रेट कर दें यहाँ से 0 से r तक, तो निकल जाएगा। भाई सोचो, यानी कि ये जो वायर है इनको हमने क्या किया, एक एलिमेंटल वायर मान लिया, हमने एक एलिमेंटल इस तरीके से एक डिस्क मान लिया, इस तरीके से वायर मान लिया,
यहां देखो, सही है, ये मान लिया। अब इसकी रेडियस क्या है, हमने इसकी कुछ रेडियस मान ली है, यहां से ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर। हम क्या करेंगे, इस डिस्क का निकाल लेंगे भाई, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसको हम जीरो से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। एक छोटी सी डिस्क, एक छोटी सी डिस्क, इसकी थिकनेस हो जाएगी, इसकी थिकनेस मान लेंगे डी आर, डी आर, सही है। इसकी रेडियस आर हो गई, थिकनेस डी आर हो गई। अब सोचो, ये एलिमेंटल डिस्क है, एलिमेंटल रिंग है, एक एलिमेंटल रिंग ही होगी, ये इस तरीके से सेमी सर्कुलर रिंग ही होगी ना, सेमी सर्कुलर रिंग, जैसे वायर हमने कंसीडर किया था, वायर, ये एक वायर ही हो गया, जो हमने पिछले वाले केस में पढ़ा हुआ, देखो ये वायर हो गया एक, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, बस। अब इसी को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है जीरो से आर तक, जीरो से आर तक, हमारा काम बन जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब किस तरीके से इमेजिन करना है। एक डिस्क है पूरी, हमने उसमें एक छोटा सा एलिमेंटल वायर काट लिया, एलिमेंटल वायर। अब इसको सीधा कर दो, एलिमेंटल वायर को सीधा कर दो, देखो हम इस तरीके से देखते हैं, एलिमेंटल वायर को ये इस तरीके से सीधा कर दिया, इस तरीके से सीधा कर दिया, तो इसकी थिकनेस क्या होगी, डी आर थिकनेस हो जाएगी इसकी। भाई ये एलिमेंटल वायर है, इसको हमने सीधा कर दिया, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पाई आर, बताइए पाई आर हो जाएगी, हो जाएगी पाई आर। भाई वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या है, आर है, तो लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। इसका हमने एरिया निकालना है, तो देखो एरिया निकालोगे तो डी ए, स्मॉल ए, एरिया ऑफ, एलिमेंटल एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क, ये वाली जो हमने रोड बन गई, अब तो ये रोड बन गई ना स्टेप से, तो ये लेंथ इंटू दिस थिकनेस। इस बार थिकनेस भी हम कर रहे हैं, तो सेमी सर्कुलर वायर है एक, ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है ये, ठीक है, 2 डायमेंशनल बॉडी है। तो हमने इस बार क्या कर लिया, डी आर इसकी थिकनेस मान ली और लेंथ मान ली, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू, फिर विड्थ कह सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू हाइट, जो भी कहना है आपको, तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू डी आर, एरिया हो गया, बताइए हो जाएगा। इसका मास हो गया। चलिए कैसे करेंगे, अब देखो वहां पर हमने क्या माना था, वहां माना था ना लीनियर मास डेंसिटी। अब ये सरफेस है, 2 बॉडी है, देखो सरफेस है, ये पूरा सरफेस है, सब मास है, पूरा सरफेस है, तो यहां पर हम मानेंगे सिग्मा, जिसको कहते हैं हम सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, डेंसिटी। जितनी भी 2D बॉडी है, देखो 1D बॉडी जैसे लेंथ हो गई, उसके लिए हमने लीनियर मास डेंसिटी मान ला लैम्डा। इसी तरीके से सरफेस है, ये 2D बॉडी है, तो हमने सरफेस मास डेंसिटी मान लिया। आगे आएगा वॉल्यूम, आएगा तो वॉल्यूम मास डेंसिटी मानेंगे, ठीक है, इस तरीके से मानिए। और ये जो सिग्मा होता है ना, ये सिग्मा क्या होता है, टोटल मास अपॉन एरिया। पहले लेंथ ली थी भाई, पहले लेंथ को कंसीडर कर रहे थे सिंगल बॉडी में, यानी कि 1 डायमेंशनल बॉडी में लेंथ कंसीडर कर रहे थे। अब 2D बॉडी आ गई, सरफेस एरिया आ गया, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, m अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया, सही है, टोटल एरिया। यहां से अब ये स्मॉल के लिए देख लें, अब छोटी वाली रिंग के लिए देख लेते हैं, तो इसका मास क्या हो जाएगा, डीएम, छोटी वाली का, तो इसका डीएम हो गया, डीएम मास है, अपॉन इसका एरिया क्या है, डीए, डीए, तो इसको लिख सकते हैं हम डीएम अपॉन कितना, पाई आर इंटू डी आर, पाई आर इंटू डी आर। अब जिस जिस चीज की हमें जरूरत है, देखो डीएम की जरूरत पड़ेगी, तो डीएम निकाल लेते हैं, डीएम सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर, ये निकल गया, सही है, पाई आर इंटू डी आर, ये निकल गया, ओके। मास, टोटल मास, जैसे हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करते हैं, ये टोटल मास होता है, टोटल मास होता है, तो टोटल मास कितना आ जाएगा, एम इंटू एम इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू एरिया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा इसका, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई टू आर स्क्वायर, पाई बाई टू आर स्क्वायर। भाई देखो पूरा पूरा एक डिस्क होती है, सर्कुलर होता है, पूरा सर्कल होता है, उसका एरिया क्या होता है, पूरा सर्कल जो एरिया, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सेमी सर्कुलर मान लो उसको, एक पूरा एरिया लेना है ये, तो सेमी सर्कल मान लो,
एक सेमी सर्कल मान लिया तो ये पूरा एरिया है, ये कितना एरिया हो जाएगा, पाई बाई टू आर स्क्वायर, पाई बाई टू आर स्क्वायर। तो यहां से मास मास निकल गया हमारा। अब हमें जरूरत क्या है, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकालना है, हमें निकालना है सर सेंटर ऑफ मास। हम पहले यही निकाल रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें निकाल दी, सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें बाई सी यू एम, क्या होगा वाई इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ये अब ये समेशन ऑफ डी एम यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये तो बन जाएगा, ये हो जाएगा वाई डी एम अपॉन कैपिटल एम। अब देखो हमारे पास कैपिटल एम भी है, कैपिटल एम है सिग्मा इंटू पाई बाई टू आर स्क्वायर। ओके, डीएम भी है हमारे पास, डीएम हमारे पास ये हो गया, ये हो गया डीएम, ये हो गया। सर वाई क्या रखें, वाई, अब देखो ये यहां वाई आर मत रख लेने जाना, सॉरी वाई क्या होता है, ये वाला वाई क्या होता है, पॉइंट मास की दूरी। भाई पॉइंट मास देखते हैं ना, ये पॉइंट मास यानी कि नीचे से ये पॉइंट मास है, तो ये सेंटर होता है ना, पॉइंट मास के कंडीशन में ये सेंटर वाई सेंटर पर होता है, यानी कि इसका सेंटर कहां होगा, वाई डिस्टेंस पर। अब यदि हम बात कर रहे हैं इसकी रिंग की, ये सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, तो इसका वाई सेंटर कहां होता है, अभी तो हमने निकाला 2r पाई। पिछली कंडीशन में देखो ये रिंग है, इसका सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर कहां होगा 2r पाई, इसीलिए हमने वो पहले पढ़ाया आपको, ठीक है 2r पाई। तो इसीलिए y क्या है यहाँ, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 2r पाई। अब आपके पास सारी चीजें हैं, फॉर्मूले रखो आंसर आ जाएगा। अब ये क्या रखा है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, बच्चे आर रख देते हैं, सर आर डिस्टेंस पे तो है ना, भाई देखो आर डिस्टेंस पे ये एक पूरा रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास आर डिस्टेंस पे नहीं है। हम क्या करते हैं, जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखो ध्यान दो कहाँ बताते हैं, यहां बता देते हैं, देखो इस बॉक्स में बता देता हूँ। हम क्या करते हैं जब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, जैसे टू बॉडी है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस लेते हैं ना, ये सेंटर की डिस्टेंस लेते हैं, ये हम सेंटर ऑफ मास, इनके खुद का सेंटर ऑफ मास कहाँ, भाई पॉइंट मास है तो हमने पॉइंट मान लिया, पॉइंट मास है तो पॉइंट मान लिया। अब सर्कुलर रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में, यहाँ जो हमने निकाला 2r पाई, तो ये y इक्वल टू 2r पाई रखना है। सही है, ध्यान आया, कर लोगे, चलो मैं बताता हूँ। अब सारी चीजों को हम अरेंज कर लेते हैं किस तरीके से, भाई बाई सी एम निकालना है, बाई सी एम, ये हो गया वाई डी एम अपॉन कैपिटल एम, कहां तक, 0 से r तक। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली, y की वैल्यू निकाल ली 2r पाई। ओके, dm, स्मॉल dm क्या निकाला है, dm होगा सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर। ऊपर का काम खत्म हुआ, नीचे कैपिटल एम की जगह पे ये रख दो, सिग्मा पाई बाई टू आर स्क्वायर, सिग्मा पाई बाई टू आर स्क्वायर। देखो ये हो गया, बताइए हो गया, देखो सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, सिग्मा से ये सिग्मा कट गया, पाई से ये पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, और देखो ये 2 पर पहुंच जाएगा, 2 पर पहुंचा तो ऊपर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, बाहर आ जाएगा ना। और नीचे देखो पाई है, नीचे पाई है, 4 बाई पाई, क्या बच रहा है, नीचे आर स्क्वायर भी है, देखो आर स्क्वायर, जो 4 ऊपर बचा, 2 ऊपर पहुंच गया, 4 हो गया, और नीचे पाई और ये आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से आर, यहाँ क्या बच रहा है आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन करो, देखो क्या आएगा, 4 बाई पाई आर स्क्वायर, इसका आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर का क्यूब डिवाइड बाई 3, 0 से आर, देखो 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आर क्यूब बाई 3 माइनस 0। अब देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब से क्यू हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई, ये याद रखोगे। सेमी सर्कुलर डिस्क,
सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क फ्रॉम बेस से, नीचे से निकालना है। सही है, कहां से, देखो यहां से, ध्यान रखना है, यहां से सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो यहां कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, कितना होगा 4r/3π, 4r/3π निकल जाएगा। बताइए, कर लोगे, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा, 5 या 3? 5 ना, 5। पहला हमने पढ़ा एक यूनिफॉर्म रॉड हो गई, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो गई, फिर वायर पढ़ लिया, फिर डिस्क पढ़ लिया। अब ये देखते हैं हम, एक है हमारे पास एनुलर रिंग। क्या है, एनुलर रिंग है, COM ऑफ एनुलर, एनुलर रिंग, एनुलर रिंग है। चलिए किस तरीके से है सर एनुलर रिंग? एनुलर रिंग का मतलब क्या है, ये इस तरीके से होगी, ये होगा अंदर का सरफेस होगा और ये बाहर का सरफेस होगा, ये होगा एनुलर रिंग, ये होगा एनुलर रिंग। सही, ये हमारा बेस हो गया, ये हो गया हमारा बाई एक्सिस। इसको मान लेंगे हम क्या, इसको मान लिया हमने ओरिजिन 0,0। सही है, ये एनुलर रिंग हो गया। अब मास कहां पर है हमारा, पूरा मास इसमें भरा हुआ है। एनुलर डिस्क कह सकते हो, एनुलर रिंग कह सकते हो, एनुलर रिंग होगी, ये भरा हुआ है, मास पूरे में भरा मास है। अब इसका मास हो गया m। सही है, इसकी जो रेडियस हो गई, ये इनर रेडियस हो गई r1, इनर रेडियस हो गई r1, और हम ये मान लेते हैं आउटर रेडियस, आउटर रेडियस हो गई r2, आउटर रेडियस हो गई r2। सही है, ये होगी एनुलर रिंग। बात आ रही है समझ में? टोटल मास m हो गया, स्मॉल रेडियस यानी कि इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2। सही है, ये होगी। अब यहां से हम ये देखते हैं कि सर एक सरफेस मास डेंसिटी हम मान लेते हैं, सरफेस मास डेंसिटी टोटल मास अपॉन एरिया होता है, टोटल मास अपॉन एरिया होता है। मास टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क है भाई, देखो ये डिस्क होती तो एरिया होता है π/2r²। अब ये एनुलर है, एनुलर है तो π/2r² माइनस r1², ये हो जाएगी एरिया। देखो ये एरिया एनुलर डिस्क का पूरा एरिया कितना हो जाएगा, πr²r2² माइनस ये वाला छोटा π/2r1², तो ये हो जाएगा π/2r2² माइनस r1², ये एरिया हो जाएगा। यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा सर हमारा π/2r2² माइनस r1²। ठीक है, हमें टोटल मास की जरूरत पड़ेगी तो यहां से मास निकाल लेते हैं। ये मास हो गया आपका सिग्मा इंटू π/2r2² माइनस r1²। इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यूज कर लेंगे। सही, चलिए अब क्या कंडीशन करनी है सर, वही एक डिस्क मान लेते हैं, एक वायर मान लेते हैं, इसको एक वायर कंसीडर कर लेते हैं। इसमें किस तरीके से करेंगे, देखो हमने एक वायर कंसीडर कर लिया इस तरीके से, ये वायर कंसीडर कर लिया। ये सही है। अब इसकी थिकनेस हमने मान ली कितनी, dr थिकनेस हो गई, और इसका डिस्टेंस हो गई यहां से सेंटर से डिस्टेंस होगी r, सेंटर से रेडियस होगी इसकी r। सही है, सेंटर से डिस्टेंस होगी इसकी r। अब इसका dA स्मॉल एलिमेंटल एरिया निकाल लोगे। एलिमेंटल एरिया क्या होता है सर, हम इसको खोल दें, पूरा खोल दें, इसको रिंग को खोल दें, ये वाला जो वायर है, हमने जो ग्रीन वाला वायर है इसको पूरा खोल दें इस तरीके से, तो इसकी थिकनेस हो जाएगी क्या, dr, और इसकी पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस r है तो पूरी लेंथ हो जाएगी πr, तो एरिया हो जाएगा आपका πr इंटू dr, हो जाएगा। सही है, अब हमें निकालना है dm। देखो सिग्मा इक्वल टू m अपॉन कैपिटल A होता है, ये कांस्टेंट है, तो dm
अपॉन डी ए, डी एम अपॉन डी ए। कैपिटल एम यानी कि टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, छोटा मास अपॉन छोटा एरिया, छोटा मास अपॉन छोटा एरिया। अब यहां से देखो डीएम निकालना है, डीएम आ जाएगा आपका पास सिग्मा इंटू डी ए, डी ए सिग्मा इंटू डी ए, डी ए हमारे पास पाई आर इंटू डी आर, डी ए हो जाएगा हमारे पास। चलो सर ये भी चीज आ गई। अब हमें जरूरत क्या है, अब किस चीज की जरूरत है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, वाई सी ओ एम, फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन कैपिटल एम, ये फॉर्मूला है। ओके, वाई की वैल्यू और मिसिंग है। अब ये रिंग मारी है मैंने, एक ये वायर माना है, ये पूरा एक वायर माना है जिसकी रेडियस आर है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, वही जो पहले 2r अपॉन पाई, इसका सेंटर, इसका सेंटर कहाँ होगा भाई, देखो इसका भी सेंटर 2r अपॉन पाई होगा। इसीलिए हमने रिंग पढ़ाया, यानी वायर पढ़ाया आपको, एक सेमी सर्कुलर वायर जिसका सेंटर होता है 2r अपॉन पाई। तो यहाँ पर हम एक वायर ही तो मार रहे हैं, एक वायर एक काट रहे हैं हम, यहाँ पे वायर काट रहे हैं, तो उसका सेंटर कहाँ होगा 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। अब सारी चीजें आ गई, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, हम निकालना है वाई सी ओ एम, फॉर्मूला हो जाएगा वाई इंटू डी एम अपॉन कैपिटल एम। इंटीग्रेशन करेंगे हम कहां से कहां तक, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। y की वैल्यू क्या निकाली हमने, y की वैल्यू निकाली है सर 2r अपॉन पाई इंटू डीएम, डीएम निकाला है सिग्मा पाई आर इंटू डी आर, ये निकाला है, हाँ पाई आर इंटू डी आर। अपॉन मास, मास निकाल लिया था हमने सिग्मा इंटू टोटल एरिया पाई बाई 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, यही निकाला। हाँ अब देखो यहाँ से जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको काट लो, देखो सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा ऊपर, सही है। देखो ये वाली पाई से ये वाला पाई कट जाएगा। ओके, अब 2 ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, 2 इंटू 2 4, 4 बच गया ऊपर। ऊपर और कोई कांस्टेंट है क्या, आर स्क्वायर है ऊपर, और कोई कांस्टेंट नीचे, नीचे देखो पाई बच रहा है, पाई बच रहा है, और देखो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये भी तो कांस्टेंट है, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये भी तो कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन में r1 से r2 क्या बचा है, r इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू डी आर। बताइए अब इसका इंटीग्रेशन करना कितना आसान हो जाएगा, देखो 4 अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये हो जाएगा r क्यूब बाई 3, r क्यूब बाई 3, और लिमिट हो जाएगी r1 से r2। देखो ये लगो लिमिट रख दो, 4 अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये हो गया, और लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा r2 का क्यूब बाई 3 माइनस r1 का क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा। अब देखो 3 कॉमन है नीचे, तो नीचे 3 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 4 अपॉन 3 पाई, 4 अपॉन 3 पाई बचेगा, ऊपर r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब अपॉन r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये बच गया। यही हो गया हमारा COM ऑफ एनुलर रिंग। बताइए हो गया। अब इसको डिस्क से, आपको डिस्क से, देखो ये डिस्क है, डिस्क से कंपेयर करोगे, ये डिस्क है, डिस्क है, तो यहाँ पर R2 है, देखो पूरे में मास है, R2 के बीच में मास है, R2 है, यहाँ पर R1 जीरो है, तो यहाँ R1 जीरो करोगे तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो R2 स्क्वायर से ये R क्यूब, तो ये आ जाएगा 4r2 अपॉन 3 पाई, जो हमने निकाला पहले टोटल डिस्क के लिए, यही तो निकाला था। एनुलर डिस्क हो गई तो ये टर्म और जुड़ जाएगी इसमें, r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है, याद हो जाएगा। फॉर्मूले काम आएंगे आपको, ठीक है, फॉर्मूले काम आएंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 7, नंबर 7 सॉरी नंबर 6, नंबर 6। इसमें क्या देखने वाले हैं हम, इसमें देखेंगे COM ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। इस बार हमारी जो डिस्क है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, डिस्क
नॉन यूनिफॉर्म डिस्क, नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। ओके, चलिए यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है भाई? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हमारे पास ये डिस्क है जिसकी रेडियस आर है। ओके, तो हमने ये देखा कि नॉन यूनिफॉर्म का है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि यहाँ मास ज्यादा होगा, बाहर की तरफ मास ज्यादा होगा ये, और अंदर की तरफ मास क्या है, कम है, यहाँ कम मास, यहाँ कम मास, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं मास कम है, कहीं ज्यादा है, बाहर की तरफ ज्यादा है। तो हमने क्या देखा कि ये जो मास डेंसिटी है इसकी, सरफेस मास डेंसिटी जो है वो 2r के बराबर है, यानी कि अब इसकी सरफेस मास डेंसिटी भी चेंज कर रही है। पहले क्या था, कांस्टेंट था, सरफेस मास डेंसिटी कांस्टेंट था, अब इस बार क्या कर दिया, इस बार कर दिया 2r के बराबर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है, ये होता है m अपॉन कैपिटल ए, ये कर सकते हैं, या फिर dm अपॉन स्मॉल ए, dm अपॉन da, dm अपॉन da, ये कर सकते हैं। सही है, हो जाएगा। और किस तरीके से करेंगे भाई, उसी तरीके से हमने एक रिंग मानी, इसमें हमने एक रिंग मान ली, ये एक रिंग मान ली हमने, देखो सही है, जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस आर है। तो देखो कैसे करेंगे, वाई सी ओ एम निकालना है हमें, वाई सी ओ एम निकालना है, तो इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, इंटीग्रेशन डी एम, सही है, इंटीग्रेशन डी एम। ओके, अब देखो y को हम लिख देते हैं 2r/y पाई, 2r/y पाई, y को इंटू डी एम, डी एम यहां से निकालोगे तो डी एम सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, तो सिग्मा कितना दे रखा है 2r इंटू डी ए, ये हो जाएगा अपॉन, इसी तरीके से डीएम की जगह पर रख रहे हो 2r इंटू डी ए, 2r इंटू डी ए, 2r इंटू डी ए। अब डी ए की जगह पे हम क्या रखते हैं भाई, इस रिंग को खोलेंगे तो ये r है, r है, तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी पाई आर, और थिकनेस हो जाएगी डी आर। तो यहां से जो एरिया आ जाएगा डी ए आ जाएगा आपका डी आर इंटू पाई आर, पाई आर इंटू डी आर। तो यहां रख दो, देखो वाई सी ओ एम क्या आ जाएगा 2r अपॉन पाई, 2r अपॉन पाई, 2r अपॉन पाई, और ये क्या आ रहा है हमारा 2r आ रहा है इंटू, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा पाई आर इंटू डी आर। ओके, इसी तरीके से ये डीएम आ जाएगा, डीएम 2r इंटू डी ए क्या है पाई आर इंटू डी आर, ये आ गया। देखो अब यहां से देख लो कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। देखो देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, सही है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये पाई। देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 2, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे कांस्टेंट बच रहा पाई, बच रहा पाई, 2/पाई। ऊपर ऊपर इंटीग्रेशन में क्या है, देखो 2 तो बाहर निकाल लिया, r इंटू आर इंटू आर, आर का क्यूब इंटू डी आर, और नीचे क्या बच रहा है, देखो r इंटू आर, ये बच रहा है आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहां से आ गया आपका ये, यहां से क्या आ गया, देखो ये 2/2 बाहर कॉमन ये वाला, देखो 0 से r जा रहे हो, r का क्यू कर रहे हो, r का क्यू का इंटीग्रेशन करोगे ये हो जाएगा r की पावर 4/4, ये होगा, और नीचे r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे r क्यूब डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा, और लिमिट हो जाएंगी 0 से r और 0 से r। ओके, सही है। अब देखो यहां से यहाँ निकालो, ये हो जाएगा 2/पाई, ध्यान दो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, घूम के 3 ऊपर पहुंच गया, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ गया। ओके, ये हो गया r की पावर 4 अपॉन r की पावर 3, 0 से r। ओके, यहाँ से r से ये क्यूब कर दिया, r क्यूब से ऊपर से क्या कट गया, नीचे r क्यूब है, r की पावर 4 है, तो ये 4 कट जाएगा,
तो यहाँ से देखो क्या बच रहा है, देखो 2 से ये 2 कट गया, 4 बार ये 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3, यहाँ से क्या बचा आर, इसको कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल आर हो जाएगा, मान लीजिए आर रख देते हैं, लिमिट रख दी हमने, और 2 पाई ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। सॉरी, देखो 3r/2 पाई COM ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। ध्यान रखना है कि ये जो आंसर है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, इसको चेंज कर दोगे तो ये आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये वैल्यू हो सकता है ना रटे, मतलब इसको आप जरूरी नहीं है लर्न करो, लेकिन प्रोसीजर ये आना चाहिए, लेकिन डिस्क का पता होना चाहिए, डिस्क का, सही है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है आज का हमारा 7, COM ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना। ओके, चलिए ये ट्रायंगुलर लैमिना क्या है भाई, ट्रायंगुलर लैमिना है क्या। चलिए देखो, एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, इसकी बाउंड्री कर लेते हैं थोड़ी सी, ये इस तरीके से है, सही है। एक ट्रायंगुलर लैमिना है, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रखिए यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसमें सभी पूरा मास भरा हुआ है, पूरा मास भरा हुआ है। ट्रायंगुलर मास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रायंगुलर लैमिना, तो इस तरीके से भरा हुआ है। अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ये हम मान लेंगे, ये हो गया, देखो ये हो जाएगा 0,0, यहां से हम निकालते हैं, नीचे से निकाल रहे हैं, ये है आर, ये है आर, इसकी टोटल हाइट मान लेते हैं, टोटल हाइट आ गई इसकी, टोटल हाइट हो जाएगी कैपिटल एच, कैपिटल एच। ओके, ठीक है, ये आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ये कैपिटल एच हो गया, ये दे रखा। इसका मास कुछ मान लेते हैं, इसका मास है कैपिटल एन, इसका मास है कैपिटल एन। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, वही अप्रोच वही निकालनी है जो हमने लगाई है। हम क्या करेंगे, एक डिस्क मान लेंगे, एक डिस्क मान लेंगे, ये डिस्क मान ली। अब ऐसे ही यहाँ से नंबर ऑफ डिस्क, यानी कि यहाँ से एक डिस्क होगी, फिर दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, फोर्थ डिस्क, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये डिस्क मानी है हमने, ये डिस्क जो मानी है इसका कुछ थिकनेस मान लेते हैं, इसका कुछ थिकनेस मान लेते हैं। मान लीजिए ये वाई एक्सिस पे है, यहाँ से वाई डिस्टेंस ऊपर है, ये वाई डिस्टेंस ऊपर है, ओके, इस तरीके से, तो ये डी वाई मान लेते हैं, इसकी कुछ थिकनेस मान लेते हैं डी वाई, सही है भाई। एक हॉरिजॉन्टल हमने डिस्क मानी, कुछ हाइट वाई पर, वाई डिस्टेंस हाइट पर, उसकी थिकनेस डी वाई है। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो यहां पर डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है ये है आर, ये है आर, ये है आर, सही है। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये वाई हो गया, ये कैपिटल एच हो गया। अब देखो, अब पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से चीजों को अरेंज कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखो बाई COM निकालना है आपको, बाई COM निकालना है, तो क्या निकालना है, क्या करना है, y इंटू DM अपॉन टोटल मास, यही तो करना है, यही तो करना है। बताइए भाई कोई समस्या है इसमें, परेशानी। तो हमें DM पता होना चाहिए और y पता होना चाहिए। देखो y तो हमें पता है, y हमें पता है, देखो y हमें पता है और DM हमें नहीं पता है, इसका मास DM, y पता है, ये तो y है, क्योंकि y को हम 0 से h तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 0 से h तक y को। d हमें पता नहीं, कैपिटल है हमें पता है, तो हम यहाँ फिर से मानेंगे
भाई ये क्या है, एक 2D बॉडी है, 2D है, तो यहाँ पर हम सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी मान सकते, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। ओके, सिग्मा होगा क्या, सिग्मा होता है सर टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। देखो टोटल एरिया क्या होगा इसका, ट्रायंगुलर का टोटल एरिया क्या होगा, 1/2 बेस, बेस क्या है r इंटू आर, देखो ये r है, ये टोटल r 2r हो जाएगा, 2r हो गया। और हाइट कितनी है, हाइट है टोटल h, टोटल h। तो यहां से देखो, यहां से ये 2 से 2 कट जाएगा, ये होगा m अपॉन आर एच, एम अपॉन आर एच। यहां से m निकालो, कैपिटल एम, भाई यहाँ एम की जरूरत पड़ेगी ना, तो कैपिटल एम निकालोगे, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू आर एच, सिग्मा इंटू आर एच। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसे हम बॉक्स में रख लेते हैं, देखिए ना इसकी जरूरत पड़ी, सही। अब अभी सर हमारे पास डीएम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, डीएम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, तो डीएम कैसे निकालेंगे, देखो 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 कैसे करेंगे भाई। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा है कैपिटल एम अपॉन एरिया, कैपिटल एम अपॉन एरिया। तो इसी छोटी वाली ये जो स्ट्रिप है, ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है, हम इसके लिए लिखने लगे, इसके लिए लिखने लगे, देखो तो ये क्या है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ये r है 2r, 2r इसकी लेंथ हो जाएगी, थिकनेस, थिकनेस हो जाएगी सर इसकी dy, और मास क्या है dm। अब इसके लिए रखने लगे भाई, देखो ये जो स्ट्रिप है ये पूरे इसका ही पूरे ट्रेंगुलर यानी कि ट्रेंगुलर लेमिना का ही पार्ट है, यानी कि इसका मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं है, मटेरियल चेंज हुआ नहीं है, तो इसका लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, लीनियर मास डेंसिटी तो सेम रहेगी। यानी कि सिग्मा को और डिफाइन कैसे करते हैं हम, छोटी वाली स्ट्रिप के लिए, छोटी वाली स्ट्रिप के लिए, यानी कि dm अपॉन da, स्मॉल एरिया, इसका एरिया क्या होगा 2r इंटू dy, 2r इंटू dy, 2r इंटू dy, 2r इंटू dy। तो यहां से देखो, यहां से हमने dm निकाल लिया, dm आ गया आपके पास सिग्मा 2r इंटू dy, इंटू dy, परफेक्ट, सही है भाई। dm पता पड़ गया हमें, m पता पड़ गया, y हमारे पास ऑलरेडी है। पर एक चीज ध्यान देखो, dm में r आ रहा है, r आ रहा है, देखो हम y को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी y को इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से h तक, लेकिन r का तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई यार। देखो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ कैपिटल आ रहा है, ये हल्का 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 ये कम होता जा रहा है, यानी कि ये r चेंजिंग हो रहा है, r चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट तो है नहीं, हम इसको बाहर तो निकाल नहीं सकते कि कांस्टेंट है। तो r की वैल्यू हमें निकालनी है y की टर्म में, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो r की वैल्यू y की टर्म में निकल जाए, r की टर्म में, यानी कि r की वैल्यू y की टर्म में निकल जाए। हाँ कर सकते हैं सर, हम लगा सकते हैं सिमिलर ट्रायंगुलर, सिमिलर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ये लगा सकते हैं। ये r हो गया, ये r हो गया, ये कैपिटल R हो गया, ये y यहां तक कितना है, ये y हो गया, ओके, और ये पूरा h हो गया। देखो यहां से r कैसे निकालेंगे, ये r, ये r डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस, ऐसे करते हैं ना, r ये वाली, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है h, पूरी h है, और ये y है h माइनस y, ये हो जाएगा h माइनस y इक्वल टू, और ये वाली r, ये वाली r अपॉन टोटल डिस्टेंस, यहां तक डिस्टेंस। भाई देखो ये वाली r निकाली हमने, तो ये डिस्टेंस भी अपॉन ये r अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन पूरी टोटल डिस्टेंस, तो नीचे कैपिटल h। यहां से देखो r की वैल्यू r अपॉन कैपिटल h माइनस y, ये आगे y की टर्म में देखो r अपॉन h, ये कांस्टेंट है, ये h भी कांस्टेंट है, माइनस y, यानी कि r की वैल्यू आ गई हमारी पास y की टर्म में। अब सारी चीजों को अरेंज करो और फॉर्मूले में रख दो, ठीक है सर। फॉर्मूले में हम रख दे रहे हैं VCOM, इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से कैपिटल H तक, y हो गया इंटू dm, dm क्या है स्मॉल dm, सिग्मा 2r dy, सिग्मा ये है सिग्मा 2r, r की जगह पे ये रख दो कैपिटल R अपॉन कैपिटल H माइनस y इंटू dy अपॉन
कैपिटल एम की जगह पे क्या रखेंगे भाई, कैपिटल एम की जगह पे सिग्मा इंटू आर एच, सिग्मा इंटू आर एच। बताइए होगी सारी चीजें। अब हमें सिर्फ y का इंटीग्रेशन करना है, dy हमारे पास दे रखा है y है, और देखो यहां से देखो अब कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी ऊपर नीचे से। देखो सिग्मा से सिग्मा गया गया, अब देखो नीचे r है, r से r गया, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है सर 2 बच रहा है। देखो ये नीचे h है ना, r बाई h, तो आज h नीचे आ जाएगी, h नीचे आ जाएगी, और ऑलरेडी एक h नीचे है, तो h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से कैपिटल H y इंटू एच माइनस वाई, ये टर्म बचेगी ना, ये टर्म बचेगी इंटू डी। बताइए इसमें कोई समस्या किसी को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 2 अपॉन एच स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से h, y का इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एच वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, यहां आ जाते हैं, यहां जाओ, तो ये हो जाएगा आपका वाई सी ओ एम 2 अपॉन एच स्क्वायर। देखो एच वाई, एच तो कांस्टेंट है, वाई का इंटीग्रेशन करोगे वाई स्क्वायर, यानी कि एच वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये हो जाएगा एच क्यू बाई 3, सॉरी वाई क्यू बाई 3, ये हो गया 0 से एच, 0 से एच, यहां देखो 2 अपॉन एच स्क्वायर। अब देखो लिमिट रखोगे तो ये h है, y की जगह पे एच स्क्वायर रखोगे तो ये एच क्यू बाई 2 बन जाएगा, इसी तरीके से ये एच क्यू बाई 3 बन जाएगा, बाकी 0 रखोगे तो बाद में 0 हो जाएगा, ये हो गया, हो जाएगा। अब देखो इसका आप एलसीएम ले लो, 2 इंटू 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, फिर 3h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एच क्यू, सॉरी 3h माइनस 2h, 3 इधर आएगा 2 इधर आएगा, 3h माइनस 2h, ये हो जाए h अपॉन 6। अब देखो यहाँ से h स्क्वायर से ये क्यू कट गया और 2 से ये 3 टाइम्स कट गया, तो वैल्यू हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, फाइनल वैल्यू आई हमारे पास वाई सी ओ एम की वैल्यू आई h अपॉन 3, h अपॉन 3। बताइए कोई समस्या परेशानी आ जाएगी। देखो कैसे किया हमने, ट्रायंगुलर लैम्डा लिया हमने, एक स्ट्रिप माने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मान ली जिसकी यहां से ये डिस्टेंस r है, तो टोटल डिस्टेंस r हो जाएगी dy मान लिया, इसका मास m है, यानी कि टोटल लेंथ हो जाएगी dr, छोटा सा मास हो गया dm और थिकनेस होगी dy। ओके, हमारे पास फॉर्मूला है YCOM इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y इंटू dm अपॉन कैपिटल है। तो हमने सिग्मा मान लिया कि भाई सरफेस मास डेंसिटी है, सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया, एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का 1/2 VH, V की जगह पे आप 2R रख दोगे, H रख दोगे, M अपॉन RH, यहाँ से M निकालोगे तो M इक्वल्स टू सिग्मा इंटू RH, क्योंकि हमें M की जरूरत पड़ेगी तो M निकाल लेते हैं, सिग्मा इंटू RH। अब हमें Y की तो कोई दिक्कत नहीं, Y तो है ही, DM की जरूरत है भाई, तो हम छोटी सी स्ट्रिप के लिए ये सिग्मा रखेंगे, सिग्मा तो बड़ी वाली ट्रायंगुलर लैमिना के लिए और छोटी वाली स्ट्रिप के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है ना, पार्ट तो हम उसी में से रहे हैं, तो ये सिग्मा तो कांस्टेंट रहेगा, सिग्मा कांस्टेंट, छोटी वाली का मास dm अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, यानी कि dr इंटू dy, यहाँ से dm निकालोगे तो सिग्मा इंटू 2r इंटू dy। अब हमें r की दिक्कत आ रही है सर, ये r वेरिएबल है भाई, जैसे हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे ये r चेंज होगा, तो r को हम कांस्टेंट तो ले नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इस r को सिमिलर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, r को हमने y की टर्म में निकाल दिया, r को y की टर्म में निकाल दिया, कैसे, r अपॉन एच माइनस वाई अपॉन r अपॉन एच, कैसे आया, देखो ये वाली डिस्टेंस यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से r ये वाला डिस्टेंस ले रहे हो तो यहां से ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली ले रहे हो तो इसके नीचे ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये टोटल h है, ये नीचे की y है, तो ये क्या हो जाएगी h माइनस वाई, यानी कि यहां से ये हो जाएगा r अपॉन कैपिटल, ये टोटल r अपॉन टोटल हाइट, ये r अपॉन ये हाइट h माइनस वाई, यही मैंने यहाँ रखा है, यहाँ से r की वैल्यू निकाली, अब हमारे फाइनल फॉर्मूले में रखा, काटा पीटा और आंसर आ गया। सही है, ये थे आपके जो पूछे जाते हैं, और हमारे 2D तक 2D एलिमेंट जो थे, हमने 1D देख लिया जिसमें वायर देखा था हमने, रॉड हो गई, सही है, अब हमारे ये 2D भी देख लिया जिसमें सरफेस डेंसिटी हमने मारा सिग्मा।
अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम, जैसे स्फेरिकल हो गया, कोन कोन हो गया, ओके, और होलो स्फेरिकल हो गया। तो इन सब चीजों की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और देखो ये सारी चीजें जो मैंने कराई हैं, इनके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जो वेरिएबल कंडीशन जो बनाए हमने कराए थे नॉन यूनिफॉर्म के लिए, वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उनका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि जहां आपने लैम्डा की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू चेंज करी तो वहां से आंसर चेंज हो जाएगा, तो उनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, जैसे डिस्क हो गया, सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया, सेमी सर्कुलर वायर हो गया, ओके, रॉड हो गया, तो इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट हम इन्हें यूज करेंगे आगे जाकर। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।